हेलो एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस टॉपिक को कैसे किया जाए। तो हम आपकी कंफ्यूजन को आज खत्म करने वाले हैं। हम इस टॉपिक को बहुत इजी वे से आपको करवाने वाले हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके एग्जाम में ये 3 to 4 मार्क्स का आता है और आपके एग्जाम में आप 3 to 4 मार्क्स इजिली ले पाएंगे। तो टॉपिक क्या है गाइस? आपने सुना होगा ग्रोस प्रॉफिट के बारे में। यस भैया, हमने ये सुना है, बिल्कुल सुना है ग्रोस प्रॉफिट के बारे में। और ग्रोस प्रॉफिट के साथ साथ आपने एक और सुना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में। बिल्कुल सुना है भैया। तो आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कैसे कि आपको दिया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट दैट इज 20% ऑन सेल। यस भैया, ये तो बहुत दिक्कत आती है इसमें। अब आपको सेल गिवन नहीं है, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बारे में बोला गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा इतना है, लेकिन आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, लेकिन वो है 20% ऑन सेल। या आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन आपको दी हुई है सेल। तो गाइस, इस टॉपिक के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो कि 3 to 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो बहुत इजी वे से करवाने वाला हूं। स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे, हर चीज डिस्कस करेंगे। आपको इन लेक्चर्स को मिस नहीं करना है। चलिए गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम क्या बनाते हैं गाइस एट द एंड ऑफ द ईयर? हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एज वेल एज बैलेंस शीट। बनाते किसकी हेल्प से? हम बनाते हैं गाइस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। ये हमारा मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में केवल 5 चीजें आती है। एक तो आती है क्या, देखिए मैं यहां लिख देता हूं। एक तो आती है आपकी एसेट्स, एक आती है लाइबिलिटीज, एक आती है आपकी कैपिटल, और एक आती है आपकी एक्सपेंस, और एक आती है आपकी इनकम्स। क्लियर है? और ये ट्रायल बैलेंस में पांचों चीजें जाती है। ठीक है, आपको पता है एसेट और एक्सपेंस, एसेट्स और एक्सपेंस इनका डेबिट बैलेंस होता है, ये यहां आता है। और लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये यहां आते हैं। और दोनों बैलेंस आपस में क्या करते हैं? मैच करते हैं। ऑलराइट। और इनकी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और आप बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट में देखिए गाइस, आप बैलेंस शीट आप बनाते हो, मैं यहां पर बैलेंस शीट भी लिख देता हूं, उसके साथ वर्ड यूज होता है एज ए। आपको पता है एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस यहां आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, और इनकम्स आपकी यहां पर आती है क्रेडिट साइड पर। और एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल ये आपकी बैलेंस शीट में जाती है, और बैलेंस शीट की दोनों साइड आपस में क्या कर जाती है? मैच कर जाती है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट, जो मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो यहीं से स्टार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं, यहां पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। मैं केवल अभी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आप यूज कर लेना, डेबिट एंड क्रेडिट, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आते हैं? एक्सपेंस और इनकम आते हैं। अब बात आती है ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंस आते हैं? ट्रेडिंग में वो एक्सपेंस आते हैं जो हमारे प्रोडक्शन एंड परचेज, प्रोडक्शन और परचेज से जो हमारे क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ठीक है, वो सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। लाइक हमारा जिस चीज का बिजनेस है, हमने उसको परचेज किया, वो ट्रेडिंग में आएगा। हमारा मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, वो ट्रेडिंग में आएगा। उसको लाने का खर्चा दैट इज कैरियर्स इनवर्ड या फ्रेट, उसका खर्चा वो भी ट्रेडिंग में आएगा। मतलब परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर, जो रेकरिंग नेचर के हैं वो यहां आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आता है, देखिए मैं एक एक के बारे में डिस्कस करता चलता हूं, तभी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, तभी हम ग्रोस प्रॉफिट ये सब कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या है? बेसिकली जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमने खर्चों में नहीं दिखाया, हटा दिया है वहां से, क्योंकि उससे पिछले साल इनकम नहीं हुई है। इस साल के खर्चों में ऐड कर दिया, क्योंकि इस साल हम उसको बेचेंगे और उससे इनकम होगी, तो इस साल के खर्चों में इसको ऐड किया जाता है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। ऑलराइट गाइस, अगर ये हमारा आज ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इस साल ही स्टार्ट हुआ है सॉरी, तो ये ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। उसके बाद आता है टू परचेजेस। ठीक है, परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या किया जाता है? माइनस, इनर कॉलम में दिखा के इसमें से माइनस करके आउटर कॉलम में दिखाते हैं। परचेजेस का मतलब क्या है?
जिस चीज में हम डील करते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। अगर ट्रेडिंग है तो बना हुआ सामान जैसा हम बना बनाया बेचते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें रॉ मटेरियल एंड ऑल, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, ये सब आ जाएगा, मतलब जिस चीज में हम डील करते हैं, ठीक है। तो टू परचेजेस। अब परचेजेस के बारे में थोड़ा सा और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मान लीजिए नेट परचेजेस वर्ड यूज किया गया है, नेट परचेजेस, ठीक है, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी परचेज रिटर्न क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। और एक और वर्ड यूज होता है एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है। अगर हमें क्या दिया हुआ है, एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, तो एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मींस टू से हमारा ओपनिंग स्टॉक ऐड हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो हमें ना तो ओपनिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत है, ना परचेज में से परचेज रिटर्न दिखाने की जरूरत है, माइनस करने की जरूरत है, ना क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने की जरूरत है। तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर एडजस्टेड परचेजेस है तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में अब ओपनिंग नहीं दिखाया जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहां आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टेड है तो ये क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो दो जगह जाता है, एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट की एसेट में। अगर एडजस्टेड परचेजेस है तो ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ये केवल बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जाएगा। तो ये मैंने आपसे परचेजेस के बारे में डिस्कस किया, तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। इसके बाद सारे टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, जो हमारे प्रोडक्शन और परचेज से रिलेट करते हैं, जितने भी, चाहे वो वेजेस आ गए जो फैक्ट्री में हम लोगों को पे करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर फ्यूल गैस एंड पावर यूज होता है, वो सब हो गए। फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की लाइट हो गई जिसे हम पावर वर्ड यूज करते हैं, फैक्ट्री की क्लीनिंग हो गई। तो ये सब खर्चे उसके अंदर आएंगे। कैरियर्स इनवर्ड परचेजेस, मतलब गुड्स को लाने का खर्चा, कैरियर्स इनवर्ड या कैरियर्स अकेला आ जाए, फ्रेट आ जाए, तो ये सब खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, ठीक है गाइस। और इसके बाद ये हो गए सारे डायरेक्ट डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद क्रेडिट में क्या आता है, बाय सेल, मतलब जो हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं, बाय सेल इनर कॉलम में आएगा, और इसमें से सेल रिटर्न क्या कर दिया जाता है, माइनस, माइनस कर दिया, और इसको हम फिर कहां दिखाएंगे, आउटर कॉलम में। इसके बाद लास्ट में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। गाइस क्लोजिंग स्टॉक हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा ये इस साल का खर्चा नहीं है, लेकिन यहां पर सारे हमने एक्सपेंस दिखा दिए हैं, ठीक है। इन एक्सपेंस में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया है, क्योंकि इससे हमारा इस साल रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जो खर्चा जिस साल से रिलेट करता है हम उसको उसी साल दिखाएंगे। उसी के साथ मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया है, जिस साल इनकम को दिखाया जाएगा उसी साल खर्चों को दिखाया जाएगा। तो इस क्लोजिंग स्टॉक से इनकम नहीं हुई है, तो इसके एक्सपेंस को भी यहां से हमें हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को यहां पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये सब किया, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। और यहां से अगर इनकम साइड हमारी ज्यादा है और हमारी एक्सपेंस साइड कम है, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है, तो उसको लिखते हैं ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये आ जाता है हमारा, और ये दोनों साइड आपस में क्या कर जाती है, मैच। अगर एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम है तो ये हमारा क्या आ जाता है, लॉस, तो हम लिख देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फाइनली हमारा ये एक टॉपिक कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है मैंने थोड़ा सा आपको बताया, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहां तक आपको अच्छे से आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।